बेटा स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं पापा। अरे भाई स्कूल से छुट्टी क्यों? पापा भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। आई एम सो सॉरी बेटा, रात को ऑफिस के चक्कर में लेट आया था, याद ही नहीं रहा। डोंट वरी, आज शाम को हम आपका बर्थडे बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आप अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लेना। ओके पापा। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। वसुधा, अभी तो मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को केक लेकर लौटूंगा। तुम सब बच्चों के लिए खाना बना के तैयार कर लेना। ओके? ठीक है। नमस्कार शेफ। हाय स्वीटहार्ट, कैसे हो? ऑफिस कितनी देर में पहुंच रहे हो? बस मैं तो निकल ही गया हूं। क्या सरप्राइज देने वाली हो? गजब करती हो यार। अभी मुझे ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा है और इतने में तुम मेरी क्यूरियोसिटी क्यों क्यों कर रही हो? बता भी दो ना। बिल्कुल डॉल लग रही हो, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। आप मुझे क्या नजर लगाओगी? आपने तो अभी तक मुझे बर्थडे विश भी नहीं किया। सॉरी बेटा। हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अब रहने दो मम्मा, मुझे नई ड्रेस में सिकुड़न आ जाएगी। बिल्कुल अपने बाप पर गई है। प्यार नहीं करो तो शिकायत और प्यार करो तो परहेज। आप हर बात में पापा को बीच में क्यों ले आती हो? और अब मैं जानती हूँ पापा से अब आप ज्यादा प्यार भी नहीं करती हो। चुप कर, हमारी दादी अम्मा बनी जा रही है अब तू तो। नहीं मम्मा, पर अब पापा भी पहले जैसे नहीं रहे। अब हमारे जन्मदिन पर तो हमें बाहर लेकर जाना चाहिए था ना। चुपचाप केक लाने की बात कहकर ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं बेटा, अब सेलिब्रेशन का असली मजा घर पर ही तो आता है, बाहर कहाँ। और देख, शाम को मैं तेरी फेवरेट डिशेस बनाऊंगी, ठीक है? अच्छा, तो फिर मलाई सैंडविच जरूर बनाना। ओके। मैं तो भूल ही गई, मुझे अपने दोस्तों को भी तो इनवाइट करके आना है। जा, लेकिन जल्दी वापस आना। ओके मम्मा। सुमीर अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बिटिया, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ अंकल, आपको दिख नहीं रहा? हाँ हाँ, दिख तो रहा है। हमारी गुड़िया रानी ने कोई सुंदर सी ड्रेस पहन रखी है। लगता है आज कुछ न तो कुछ खास होने वाला है। तो बताइए आज क्या खास है? लगता है आज आपका जन्मदिन है। वाह सुमेर अंकल, आप तो सचमुच जादूगर हैं। अरे बेटा, कोई जादू नहीं है, इतना ज्ञान तो जासूसी उपन्यासों को पढ़ते पढ़ते आ गया है। तो फिर आज आप हमारे घर पे शाम को डिनर के लिए इनवाइटेड हैं। ठीक है। चलिए अंकल, मैं चलती हूँ। कितने बजे आना है बेटा? शाम 7 बजे। ठीक है। अरे भाई कुछ तो ख्याल करो, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, अगर थोड़ा पर्सनल हो जाएगा तो बवाल नहीं हो जाएगा। वैसे भी मुझे इन सब की परवाह नहीं है। पर मुझे है, मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ। आखिर मैनेजर होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब छोड़ो, बताओ क्या सरप्राइज देना चाहती थी? अब छोड़ो, आपने तो आते ही सारा मूड ऑफ कर दिया। कोई बात नहीं, आप बता भी दो। सारे रास्ते में तुम्हारे बारे में ही सोचता रहा। बात ही कुछ ऐसी थी, मैं खुश थी बहुत। तो वो खुशी मेरे साथ बांटो ना स्वीटहार्ट। देखो अब मेरे दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही हैं। आज मेरा बर्थडे है। अरे वाह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। चलो मैं पियोन को बोल के केक मंगवा लेता हूँ। आज ऑफिस में तुम्हारे बर्थडे की खुशी में केक काटा जाएगा। नहीं, अब हमारा रिश्ता ऑफिस तक सीमित नहीं रहा है सर। मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन में सिर्फ हम दोनों होंगे। मैंने रेस्टोरेंट बुक कर लिया है, वहीं शाम को साथ मिलकर केक काटेंगे। पर मैं आज शाम को तुम्हारे साथ कैसे आ पाऊंगा? क्यों, क्या हो गया? आज मेरी बेटी धारणी का भी बर्थडे है। मैं उससे वादा करके आया हूँ कि शाम को जल्दी घर आऊंगा और दोनों साथ में मिलकर केक काटेंगे। आपको तो सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है। मैं हूँ कौन, सिर्फ ऑफिस में आके दिल बहलाते हो आप मुझसे। तुम भी मेरे परिवार जैसी हो। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई
वसुधा ने मुझे एक दिन भी इज्जत नहीं दी। वैसे तुम्हारे प्यार के सहारे ही तो जी रहा हूँ। तो आपको आज मेरी खुशियों में शामिल होना पड़ेगा। अपनी बेटी के साथ उसका जन्मदिन तो कई बार मना चुके हो, आपके साथ तो ये मेरा पहला बर्थडे है। तुम भी ना बच्चों की तरह जिद पकड़ लेती हो। ठीक है, मैं वसुधा से पूछ लेता हूँ। नहीं, पूछने की कोई गुंजाइश नहीं। आज के शाम सिर्फ आप मेरे साथ हो, वरना मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। ठीक है बाबा, मैं वसुधा को बोल लेता हूँ। अब अपना मूड ऑफ मत करो, तुम्हारी आंखों में उदासी अच्छी नहीं लगती। प्लीज अब तो मुस्कुरा दो। हेलो। आई एम सॉरी वसुधा, मैं आज शाम को जल्दी घर नहीं आ पाऊंगा। क्यों, ऐसा क्या हो गया अचानक? वसुधा, एक इमरजेंसी आन पड़ी है। आज शाम को मुंबई से ऑफिस के कुछ डेलीगेट्स आ रहे हैं, मेरी उनसे मीटिंग है। कुछ जिम्मेदारियां तुम्हारी अपने परिवार के लिए भी बनती हैं, तुम उनसे ये कह सकते हो। प्लीज, तुम तो जानती हो, जहाँ काम की बात हो तो मुझे। क्या मुझे? अरे तुम्हें हमारी कोई फिक्र ही नहीं रही मन्नू। मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का तो सोचो, वो क्या सोचेगी? अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए गई है, उसे कैसा लगेगा जब उसका बाप ही गायब होगा उसके बर्थडे सेलिब्रेशन से। तुम चिंता मत करो, मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, शाम को घर पहुंच जाएगा। रात को मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आऊंगा। प्लीज आज करके कैसे भी हैंडल करो। पिछले 3 साल से हैंडल ही तो कर रही हूँ, वरना कब का छोड़ दिया होगा तुम जैसे लापरवाह इंसान को। और तुम जब काम की बात कर रहे हो, शादी से पहले मैंने अपना फैशन डिजाइनिंग का करियर इसलिए तबाह किया क्योंकि मुझे परिवार के लिए जीना था। और एक जगह तुम हो जो अपने ही हाथों से अपने परिवार की खुशियों को खत्म करने पर तुले हो। मैं 10 साल से जानती हूँ तुम और तुम्हारे ऑफिस के काम को, और ये भी जानती हूँ कि आजकल तुम क्या काम कर रहे हो। तुम और तुम्हारी वो सेक्रेटरी। चलो हाथ में धोकर खाना खा ले। नहीं मम्मा, मैं खाना खा के आई। किधर खा कर आ गई? तो प्रिंसी की मम्मी है ना, उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया। मम्मा, मैं प्रिंसी, आशु, डिम्पी, मोहिनी सबको इनवाइट करके आ गई। और हाँ, लिफ्ट के पास बैठे रहते हैं ना सुनील अंकल, वो भी लाएंगे, तो सबके लिए खाना बना लेना। इतने सब लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? और वो सुमेश जी तेरे कोई फ्रेंड लिस्ट में है क्या? मामा, वो भी तो हम सबकी रक्षा करते हैं, पूरी बिल्डिंग की सिक्योरिटी संभालते हैं, इसलिए वो भी हमारे परिवार जैसे हुए ना। तुमसे बातों में कोई नहीं देख सकता। चलो थोड़ा आराम कर ले, फिर शाम को धमाल चौक की तुम्हें जानी है। ओके मामा, लव यू। नमस्ते आंटी, धारनी कहाँ है? बेटा वो अंदर है, तैयारियां कर रही है। आओ। हैप्पी बर्थडे धारनी। थैंक यू माय ऑल फ्रेंड्स। अरे धारनी, तुमने बर्थडे की तो सारी तैयारी कर ली, मगर केक कहाँ है? केक पापा लेकर आ रहे हैं और मेरा बर्थडे गिफ्ट भी। अरे वाह, फिर तो पापा आएंगे तभी केक कटेगा। हाँ, पापा बस आने ही वाले होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। D107 में जाना है। एक सेकंड। गुड इवनिंग मैम, आपका केक मिस्टर मनोहर ने ऑर्डर किया था। रुकिए, मैं आपको इसका पेमेंट कर पेमेंट हो गया मैम। ओके, थैंक यू। चलो बच्चों, केक आ गया है। धारनी, केक काट लो। मम्मा, पापा नहीं आए, केक तो वो ही लाने वाले थे। बेटा पापा आज नहीं आ पाएंगे, उन्हें कोई जरूरी काम आ गया, उनका कॉल आया था। लेकिन देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए केक ऑर्डर किया है। क्यों मम्मा, पापा क्यों नहीं आए? मेरा बर्थडे गिफ्ट भी नहीं आया। बेटा पापा रात में तुम्हारा गिफ्ट ले आएंगे, उन्होंने मुझसे कहा था कि। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? मैंने तो अपने बर्थडे पे कहीं बाहर जाने की भी जिद नहीं की। बेटा ऐसे नहीं करते, चलो केक काट लो, बहुत देर हो रही है। नहीं, मुझे नहीं काटना केक, मुझे आपसे भी बात नहीं करनी है।
पापा नहीं आएंगे तो मैं भी केक नहीं काटूंगी। पापा को आप ही कह देती हो। प्लीज तुम लोग अपने घर जाओ, मैं केक नहीं काटूंगी। आई एम सॉरी। धारनी बेटा, ऐसे नहीं करो, जिद नहीं करते हैं। अब देखो, साल में एक बार ही तो बर्थडे आते हैं। प्लीज जिद मत करो, केक काट लो बेटा। नहीं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। कैसी हो वसुधा बहन? अच्छी हो सुमेर जी, आइए। अरे वाह, जन्मदिन की पूरी तैयारी हो चुकी है। लो बेटा आपका गिफ्ट। मैं आज अपनी ड्यूटी छोड़ करके आज आपका जन्मदिन मनाने के लिए आ गया। पर मैं बर्थडे नहीं मना रही। अरे क्यों? वो आज उसके पापा आ नहीं पाए, उन्हें कहीं काम से बाहर जाना पड़ा, इसीलिए नाराज है। मैं नाराज नहीं हूँ, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज आप सब लोग वापस चले जाओ। देखो गुड़िया रानी, अब हम आ गए हैं तो आपका जन्मदिन मना कर ही जाएंगे। नहीं, पापा नहीं आए तो मैं भी केक नहीं काटूंगी। देखो गुड़िया रानी, हमने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, तो अब हम आए हैं तो बर्थडे का केक खा के ही जाएंगे। चलो गुड़िया रानी, गुस्सा थूको और केक काटो। पापा नहीं आए तो क्या हुआ, मामा तो आ गए ना। चलो बच्चों आओ केक काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी Birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you, dear Dharini.